अरे अम्बा, ये क्या हाल बना रखा है? आज सुहागन पूजा है तो श्रृंगार करना होगा, और अगर श्रृंगार अधूरा तो पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए पूरा श्रृंगार करना है, अच्छे से तैयार होना है। लेकिन भाभी, अम्बा के पति तो यहाँ है ही नहीं। मन ही नहीं लग रहा होगा इसका। ऐसे में श्रृंगार करने का भी मन नहीं करेगा बेचारी का। तो उससे क्या होता है? मेरे पति भी तो नहीं है यहाँ, पर श्रृंगार तो पूरा होना ही चाहिए, जैसे राधा कह रही। हाँ, ये बात अलग है कि अगर किसी की पहली सुहागन पूजा हो तो वो जरूर चाहेगी कि उसका पति उसके साथ हो। कल्याणी कितना भी कह ले, लेकिन आज के दिन अपने पति से दूर होने का दुख तो होगा ही उन्हें। आज उनकी पहली सुहागन पूजा है। क्या हुआ? ठीक हो? हाँ, क्यों? परेशान दिख रही हो इसीलिए। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो मैं राजकुमारी कल्याणी के बारे में सोच रही थी। कहाँ है वो? उस पे नजर रखो, जरूरी है। माँ, फिर क्या उलझन है आपको राजकुमारी कल्याणी से? मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ जिसे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी को जो आपने परवरिश दी है, जो संस्कार दिए, उन पर तो विश्वास कीजिए। मैं अपना हित अहित समझती हूँ, और वैसे भी आज पूजा का दिन है, शुभ दिन है, आशीर्वाद का दिन है, शंकाओं का नहीं। ये लीजिए। अरे पकवान कहाँ गए? रसोई तो बंद है। जो पकवान रसोई में बने थे वो तो मंदिर में रखे गए हैं। कुछ चाहिए आपको? ठीक है, तुम जा सकती हो। बाबा, आप कहते हैं ना कि इच्छा में बहुत ताकत है। किसी चीज को अगर पूरे दिल से मांगो, पूरा ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरी करने में हमारी मदद करता है। तो मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा है? जितनी तेज भूख लगी है, खाना मुझसे उतना ही दूर क्यों होता जा रहा है? आपने मेरी सुन ली। बड़म्बा कुमारी, ये सिर्फ प्रसाद के लिए है, पूजा के बाद ही मिलेगा। वो क्या है ना, आज सबने व्रत रखा है ना, तो भोग के अलावा कुछ बना नहीं है। मैंने भी दूध और फल खाए हैं, राधा के लिए भी वही भेजा है। अगर आप कहें तो आपके लिए भी दूध और फल भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने फल खा लिए बहुत सारे। संकोच मत कीजिएगा, आपके लिए कुछ बनवा देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। कैसी बुद्धू हूं मैं? वो सामने से पूछ रही थी कुछ बनवा देती हूँ, और मैं हूं कि हाँ बोलते बोलते मुंह से ना निकल गया। लेकिन मैंने ना क्यों कहा? कुछ खाने के लिए मांगना अचानक गलत क्यों लगने लग गया मुझे? मुझे लगा आप मेरे साथ हैं, लेकिन आपको तो जैसे बहुत मजा आ रहा है मुझे ऐसे परेशान देखकर। कितनी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया सोचिए, और उस पे भी मुंह से निकल गया ना।
अब जाकर हाँ भी नहीं कह सकती। मन भटकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राधा दीदी के पास जाकर बैठती हूँ। ये तो पी लीजिए। ओपा, आप कुछ तो खा लीजिए। इसे कैसे रहेंगी? और अगर आज्ञा को पता चल गया आपने उपवास रखा है तो वो मुझे ही डांटेंगे। ये उपवास रखना बहुत जरूरी है अपने पति को किसी भी संकट से बचाने के लिए। हाँ दीदी, किसी और की रक्षा के लिए व्रत रखना अच्छा है, लेकिन आज आपके ऊपर एक तीसरे की रक्षा की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, वो जो आपके अंदर पल रही है। आपने इस बच्चे की रक्षा के लिए कितनी सावधानी बरती है, सच है कि नहीं? हम सब लोग भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, ठीक रहे, है ना अम्बा? आपके बख्शी जी सेनापति है, वो अपना ध्यान रख लेंगे, लेकिन गर्भ में आई इस छोटी सी जान का ध्यान तो केवल आपका शरीर ही रख सकता है। उसे सही पोषण चाहिए जो उसे आपसे मिल सकता है, सही भोजन से। उसको बल देने के लिए आपको खाना पड़ेगा दीदी, आप उपवास नहीं रख सकती। आपको खाना पड़ेगा अपने अंश के लिए। चलिए। क्या हुआ दीदी? एक डर बैठा हुआ है मन में। पिछली बार जब मैं ये व्रत नहीं रख पाई थी क्योंकि मैं बीमार थी, इन दिनों बख्शी जी एक युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। तभी मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ये व्रत रखूंगी। लेकिन देखिए ना, इस बार नहीं रख पाई। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर उन्हें कहीं कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी, बख्शी जी को कुछ नहीं होगा, उनके साथ मैं हूं ना। आपके लिए मैं उनकी सुरक्षा कवच बन जाऊंगी। आप तो उनकी सुरक्षा कर लेंगी, पर आप दोनों की एक दूसरे से सुरक्षा कौन करेगा? चलिए, अब और खा लीजिए। चलिए चलिए, मुंह खोलिए। अरे आप भी तो खाइए ना। चलिए, मुंह खोलिए। नहीं दीदी, भूख नहीं लगी है, बाद में खा लूंगी। आप ये सब खत्म करिए, मैं अभी आई। इतना सारा खा लीजिए दीदी। आज सुबह से मैं कुछ भी नहीं खा पाई हूँ। कहीं ये इस बात का संकेत तो नहीं कि जो व्रत राधा दीदी बख्शी जी के लिए चाहकर भी नहीं रख पा रही, वो व्रत मैं रखूं? राजा बड़ुम्बा को रोडंग की कुलवधू राधामणि की मां पंथरा देवी का प्रणाम। राजकुमारी कल्याणी यहाँ सुखी और आनंदित नहीं हैं। आप उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अपने पास
बुला ले। खोज जाओ और ये बड़म्बा नरेश को दे देना बिना किसी देरी। मुझे माफ कर दीजिएगा राजकुमारी कल्याणी, लेकिन मैंने वही किया जो मेरी बेटी की खुशी और उसके भविष्य के लिए जरूरी है। किसने कहा जरूरी है? हाँ, अरे तुम्हारे मन में श्रद्धा है, यही काफी है मेरे लिए। और इस बात के लिए अफसोस मनाने की जरूरत नहीं कि तुम्हें उपवास नहीं करने दिया जा रहा है। तुम्हारे लिए अभी अच्छा पोषण बहुत जरूरी है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस गर्भ में पल रहे हमारे संतान के लिए भी। और मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर कोई भी सुहागन ये पूजा ना करे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इतनी ज्यादा आस्था है मेरे इस व्रत में, इसलिए तो मैं चाहती थी कि राजकुमारी कल्याणी भी ये पूजा करे, श्रृंगार करे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैंने फैसला लिया है कि मैं ये पूजा करूंगी। सच कह रही हैं आप? हाँ दीदी। लेकिन आपने अपना मन कैसे बदल लिया? कल रात तक तो आपको पूजा नहीं करनी थी, आज सुबह भी, फिर अचानक? तरस आ गया अपने पति पर। सोचा कि अगर मेरी पूजा से उनका कुछ भला हो तो कर लेती हूँ। बेमन से पूजा करने से किसी का कोई भला नहीं होगा राधामणि, इन्हें और कष्ट ही होगा। वैसे इन्हें बहुत भूख लगी हुई थी, आप गई थी ना रसोई घर खाना ढूंढने के लिए। क्या है ना कि खा पीकर उपवास कौन करता है? दीदी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया। अपने मन अपनी इच्छा को मार कर पूजा करने का क्या फायदा? मन जो है वो खाने पीने में लगा रहेगा, है ना? क्यों? ये आप दोनों आपस में क्यों नहीं बात कर रहे? सब मुझे देखकर क्यों बोल रहे? और आप भी ना, जब उनका मन है उपवास करने का तो आप ऐसा क्यों कह रहे? मैंने क्या? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कल तक तो ये तैयार नहीं थी पूजा के लिए, तो हो सकता है आपके दबाव में आकर इन्होंने सोचा हो कि किसी के कहने पर मैं अपना मन कभी नहीं बदलती। मेरे फैसले अपने होते हैं। वाह, क्या बात है, जान के अच्छा लगा। लेकिन अपने फैसले में ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो किसी की जिंदगी नहीं उलझे। भक्सी जी, व्रत रखने में किसी और की जिंदगी कैसे उलझ सकती है? ये तो मुझे भी नहीं समझा, लेकिन दीदी मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये पूजा करूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार जाग उठा है? नहीं दीदी, ऐसी गलतफहमी तो किसी को ना हो। मेरे मन में उनके लिए कोई प्यार नहीं है। वो बस कभी कभी ऐसी रस्में निभाने के लिए निभा लेनी चाहिए। भगवान करे कि जैसे आपके मन में पूजा की इच्छा पैदा की है, वैसे ही उनके मन में भी आपके लिए प्यार जाग जाए और इस पूजा का असर। नहीं दीदी, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसका उन पे कोई असर नहीं होने वाला। आप ना कभी कभी ऐसी बातें करती है जैसे आप उन्हें बहुत अच्छे से जानती है, बहुत सारा समय बिताया आपने उनके साथ, लेकिन आपने तो कभी कभी थोड़ा समय भी बहुत होता है किसी को जानने के लिए। वो उन लोगों में से एक है। लेकिन मुझे लगता है कि असर होगा और वो सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें पार करके आपके पास आएंगे।
और अगर ये पूजा सच्चे मन से की ना तो आप दोनों को जल्द ही साथ रहने का आशीर्वाद भी मिलेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कभी ये नहीं मानेंगी कि ये पूजा आप उनके लिए ही कर रही है। चलिए, जब पूजा करने का फैसला कर ही लिया है तो सुहागन का श्रृंगार भी करना होगा। और मैं जानती हूँ कि आपके पास उस कमरबंद को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। रुकिए। ये सुहाग के चिन्ह हैं, इन्हें अपने पास रख दीजिए। इसका मेरे कमरे में होना ठीक नहीं है। सुहाग के चिन्ह? इतना अच्छा तोहफा दे दे, अब मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। ये सुहागन के 7 चिन्ह हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इनसे अपना श्रृंगार करें। ये बक्सी जी मेरे लिए लाए थे, पर मैंने कभी पहने ही नहीं। वो कहते हैं ना, जिस चीज पर जिसका नाम लिखा हो वो उसे ही मिलता है। लेकिन दीदी, श्रृंगार करके सबके सामने मैं कैसे आऊंगी? आपको सबके सामने आने के लिए किसने कहा है? इसमें बक्सी जी आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं कैसे मदद करूंगा? सब बताती हूँ। आप पहले जाइए, स्नान करिए और डूबते सूरज को अर्घ देकर चांदी की थाली में अपनी छवि को देखिए। श्रृंगार और सुहागन पूजा की विधियां उसके बाद ही शुरू होगी। ये पोटली बक्सी जी के हाथों भिजवाती हूँ। अगर किसी ने आपको सुहागन के इन 7 चिन्हों के साथ देख लिया तो वो प्रश्न उठाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।